हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैरिसी कैसअप अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीसेट, जिसमें हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इस कोर्स में आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी और ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी को कंसाइज करके पढ़ाया जाएगा। अगर जिन बच्चों का बेसिक वीक है और इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपने सीट को बुक कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन से। ठीक है, पढ़ते हैं भाई। ए मर्चेंट ब्लेंड्स 3 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹50, ₹20 एंड ₹30 per kilogram in the ratio 2:4:3 by weight and sells the mixture at ₹33 per kilogram. What is profit percentage? तो ये तो हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक मर्चेंट 3 टाइप के राइस की कॉस्टिंग ब्लेंड करके सेल करते हैं। ठीक है, क्या क्या कॉस्टिंग है उनकी? ₹50 वाले राइस को वो लेते हैं, साथ में ₹20 वाले राइस को लेते हैं और साथ में ₹30 वाले राइस को लेते हैं। ₹50 वाले राइस लेते हैं, ₹20 वाले राइस को लेते हैं, ₹30 वाले राइस को लेते हैं वो मर्चेंट या वो शॉपकीपर। ठीक है, पर किलोग्राम ₹30 पर किलोग्राम इन द रेशो 2:4:3 2:4:3 के रूप में उनको वो ब्लेंड करते हैं। मतलब ₹50 वाले कितने वेट क्या लेते हैं? 2 किलोग्राम, वो ₹50 वाले राइस को लेते हैं। 4 किलोग्राम वो ₹20 किलोग्राम वाले राइस को लेते हैं एंड 3 रेशो में 30 रुपीज वाले राइस को लेते हैं। तो क्या रेशो गिवन है? 50, 20, 30। ये आपके रुपीज हो गए, ये कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग है। और 2 किलो चावल लेते हैं वो ₹50 वाले, 4 किलो लेते हैं ₹20 वाले, 3 किलो चावल लेते हैं वो ₹30 वाले। इन सबको ब्लेंड करके, इन सबको मिक्स करके वो एक रेट में चीजों को सेल करते हैं। कितने रुपए किलो बेचते हैं पूरे चावल को? वो 33 पर किलोग्राम। इन सबको मिक्स करके वो 33 पर किलोग्राम के हिसाब से सेल करते हैं। तो आपको बताना है कि वो 1 किलोग्राम पर कितना प्रॉफिट कमाते होंगे, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो काफी सिंपल सा है, पहले निकाल लीजिए भाई। 2 किलो चावल है ₹50 के, तो मतलब 1 किलो चावल ₹50 के हैं, 2 किलो निकालने हैं तो कितने हो जाएंगे? 52 जा 100, ये 24 जा 80, 33 जा 3 जा 9। इजी। अब इनको अगर आप ऐड कर लेंगे, टोटल कितने किलोग्राम आपके राइस हो गए? ये आपके टोटल राइस हो गए 180, 100, 200 एंड 270। 270 राइस हो गए भाई। 270 रुपीज के 270 रुपीज के राइस हो गए। अब ये है कितने किलो है, कितना इनका वेट कितना है, तो इनको ऐड कर लीजिए। कितना वेट है? 2 + 4 + 3, ये तो वेट है उनका ना। 2 किलोग्राम ₹50 वाले हैं, 4 किलोग्राम ₹20 वाले हैं, 3 किलोग्राम ₹30 वाले हैं। तीनों को ऐड कर लिया, 2, 4, 6, 3, 9। तो 9, अब आपको 1 किलो का निकालना है। 1 किलोग्राम का तो 9 से डिवाइड कर लीजिए भाई, क्योंकि आपको 9 किलोग्राम का मिला है 270 रुपीज का रेट। तो सोल्व करेंगे तो आपके सामने आ गया 30। सोल्व करेंगे तो आपके सामने आ गया 30। बेसिकली 1 किलोग्राम जो राइस है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 30। 1 किलोग्राम राइस की भी जो कीमत है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है? 30। अब आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन है कि वो जो मिक्सर सेल करते हैं वो कैसे सेल करते हैं? 33 पर किलोग्राम। अब वो 30 क्या है, बेचते हैं 33 रुपए किलो, तो उसको फायदा होगा। क्या होगा भी? उनको फायदा होगा। तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी 33 पर किलोग्राम आपको निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट कितना है? अगर उन्होंने 30 रुपीज के राइस हैं और उन्होंने सेल करे हैं 33 रुपीज के, तो 3 रुपए का उसको फायदा हुआ। तो 3 अपॉन में सीपी कितने में से हुआ? 30 में से हुआ, मल्टीप्लाई में 100। 3 10 जा 30 एंड 10 10 जा 100। तो कितना परसेंटेज आ गया भाई? 10% का वो हर पर किलोग्राम पर 10% का उनको प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज योर आंसर। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? 10% इज द राइट आंसर। 10% इज द राइट आंसर। इजी था। नॉर्मली आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। इजी। अब बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम ऐसा ही है, यहाँ पर एक वर्ड नया है जैसे कैटलॉग। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब मार्केट प्राइस ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस ही होता है। 20% का डिस्काउंट है मार्केट प्राइस पर, 5% का एमपी के हिसाब से वो 5% कम करके देता है, 380 का वो सेल करता है। बेसिकली ये उस शॉपकीपर के लिए, उस रिटेलर के लिए क्या हो गया, सप्लायर के लिए सीपी हो गया। तो आपको बताना है कि इसका कितना प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्रैक्टिस करना है ना, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे निकलेगा। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 20, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज निकलता कैसे है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी, तो कितना दिया हुआ है 20 अपॉन में 100, 20 वन 20, 25 इज 100, 1 अपॉन में 5। मार्केट प्राइस अगर 5 है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो कितने का सेल किया होगा उन्होंने, ऑब्वियस अभी उन्होंने सेल किया होगा उसको 4 रुपीज का, उन्होंने सेल किया होगा 4 रुपीज का। इजी, तो आराम से इस सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। आपको यहाँ से इनका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना है, इजीली आप निकाल लें, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़े इससे पहले हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले कॉन्सेप्ट को। डिसेप्टिव ट्रेडर या फिर डिसऑनेस्ट ही एक ही बात होती है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, सो कॉन्सेप्ट इज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भाई, या आप ये कह लीजिए कि, हालांकि अब इस टर्म से भी समझ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए शॉपकीपर के पास में, जिससे वो आपको, मान लो आपको शॉपकीपर से 1 किलोग्राम शुगर लेनी है, फिर 1 किलोग्राम राइस लेनी है, ठीक है। अब 1 किलोग्राम राइस लेने हैं, लेकिन उसका जो बैलेंस है, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो आपको बैलेंस करके, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके आपको चीजें प्रोवाइड कराता है, मान लीजिए उसमें कुछ खराबी आ गई है ना, वो सही से काम नहीं कर रहा, या फिर उसने जानबूझकर उसको खराब किया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 किलोग्राम मशीन में उसकी में दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट में 1 किलोग्राम, लेकिन वास्तव में आपको कितने ग्राम मिले, आपको 800 ग्राम ही मिले। आपको कितने मिले, 800 ग्राम ही मिले। 800 ग्राम मिले, इसका मतलब आपको तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम मिलने थे ना। 1000 ग्राम में से उसने कितने दिए हैं आपको, उस इंस्ट्रूमेंट खराब होने की वजह से, या खुद से ही शॉपकीपर ने अपना वो इंस्ट्रूमेंट खराब किया हो, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है डिसऑनेस्ट। तो फिर तो बेईमानी हुई ना, आपके साथ में चीटिंग हुई कि आपने 1 किलोग्राम राइस या शुगर के लिए बोला, उसने आपको 800 ग्राम दिए, और उस खराब इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप उसको वहां पर वेरीफाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है कि 1000 ग्राम ही आपको, या 1 किलोग्राम शुगर या जो भी आपने सामान लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, उतना ही है। इसका मतलब हुआ कि आपको कितने ग्राम का उसने चीटिंग करी, कितने ग्राम उसने आपको कम दिए, 200 ग्राम। इजी, कितने ग्राम कम दिए भाई, उसने आपको 200 ग्राम दिए, तो मतलब वो शॉपकीपर डिसऑनेस्ट है, अच्छा सा शॉपकीपर नहीं है, 200 ग्राम की चीटिंग कर ली आपके सामने। तो यहाँ से अब बहुत ही ऑब्वियस है, अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होगा, अगर शॉपकीपर डिसऑनेस्ट होगा, बेईमान होगा, तो मतलब उसको फायदा होगा, है ना। अगर शॉपकीपर डिसऑनेस्ट है तो उसको मतलब फायदा हो रहा है। अब फायदा या प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, ऐसे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। ऐसे तो निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, क्योंकि हम सीपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं हमेशा, इसलिए हम नीचे सीपी लिखते हैं। अब यहाँ से आप कितने ग्राम का भी फायदा हुआ उनको हुआ 200 ग्राम का फायदा, प्रॉफिट हुआ ना 200 ग्राम का शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर को 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। हम शॉपकीपर के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को निकाल रहे हैं, आपको तो लॉस हुआ 1000 में से, बट शॉपकीपर को फायदा हुआ 200 ग्राम का। अब कितने में से फायदा हुआ उसको, 800, है ना, क्योंकि 800 से ही तो कम है 200 ग्राम, तो आप कितने का कहाँ से फायदा मिला आपको, 800 से, 200 अपॉन में 800 मल्टीप्लाई में 100, तो कितने प्रॉफिट कमा लिया भाई उसने प्रॉफिट कमा लिया 25%। सो कितना प्रॉफिट आ गया, 25%। उसने 1 किलोग्राम आपके शुगर या फिर सोल्ट या कुछ भी 1 किलोग्राम चीज को, अगर उसने 800 ग्राम ही आपको दिया है, तो उसने आपसे 25% प्रॉफिट परसेंटेज को कमा लिया, उसने 25% प्रॉफिट वहां से
गेन कर लिया। इतनी बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब आपको हमेशा कैलकुलेट कहाँ से करना है, हमेशा कैलकुलेट करना है आपको, क्योंकि 800 में से शॉपकीपर को फायदा हुआ है। ये कंफ्यूजन में मत रहना कि आप किस पे कैलकुलेट कर दें कि आप स्टार्टिंग 1000 ग्राम से कैलकुलेट कर ले, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, इजी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। ए डिसेप्टिव ट्रेडर, डिसेप्टिव और डिसऑनेस्ट एक ही बात होती है, डिसेप्टिव और डिसऑनेस्ट एक ही बात होती है। डिसेप्टिव ट्रेडर सेल्स हिज प्रोडक्ट एट their cost price but uses a weight of 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की जगह उसने 800 किलोग्राम क्या दिया आपको, 800 किलोग्राम ही उसने आपको सामान दिया है। ठीक है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम उसको देने थे, उसने दिया कितना है आपको, आपको दिया है उसने 800 ग्राम। 800 ग्राम देने का मतलब क्या हुआ, उसने कितने का प्रॉफिट कमाया है, 200 का। कितने में से, 800 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना निकल कर आ जाएगा भाई, आपका निकल कर आ जाएगा ये 25%। तो कितना हो गया आपका 25%, 25%। इजी, सो बी इज द राइट आंसर। ये तो हमने एग्जाम्पल भी अभी 1000 किलोग्राम का ही लिया था, समझ में आ गया। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आपको किससे क्या कैलकुलेट करना है, जितने को शॉपकीपर को जिस नंबर से फायदा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझने का ट्राई करते हैं। ए अनएथिकल सेलर, देखो यहाँ पर मीनिंग को समझना है, एक ही बात है। इस अनएथिकल का मतलब भी क्या है, मतलब वो डिसऑनेस्ट है। डिसेप्टिव का मतलब भी क्या होता है, डिसेप्टिव का मतलब भी डिसऑनेस्ट होता है, और अनएथिकल का मतलब भी क्या होता है, डिसऑनेस्ट। अगर उसने अपने सामान में 10% का प्रॉफिट कमाया है, अगर उसने अपने सामान में, अपने गुड्स में 10% का प्रॉफिट कमाया है, बट यूजेज ए वेट ऑफ 100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, लेकिन वही सेम चीज पर कमाया है, 800 ग्राम 1 किलोग्राम की जगह उसने 800 ग्राम दिया है, और प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, प्रॉफिट हुआ है उसको 10%। वॉट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या रही होगी, तो भी निकाल लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज उसकी क्या रही होगी, कितना उसने प्रॉफिट कमाया, 10% का। देखो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से सोल्व करना है। नॉर्मली जो कॉस्ट प्राइस होता है उस पर हमेशा शॉपकीपर को 10% का फायदा होता है अपने गुड्स पर, लेकिन उसने बेईमानी करके भी तो कमाया है, उसने डिसऑनेस्टी करके 1 किलोग्राम भाई उस गुड्स था, है ना, उसने इसको आपको कितना दिया, उसने आपको 800 ग्राम दिया, मतलब यहाँ से उसने कितना आपसे फायदा लिया, यहाँ से उसने आपसे फायदा लिया 200 अपोन में 800 मल्टीप्लाई 100 मतलब 25% का फायदा लिया। 25% का फायदा तो उसको डिसऑनेस्ट से आ गया, बेईमानी करके आपके साथ चीटिंग करके उसने 25% का प्रॉफिट आपसे ले लिया। बट कॉस्ट प्राइस पर 10% प्रॉफिट वो, अगर आपको 1 किलोग्राम आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, 1 किलोग्राम कुछ आइटम लिया है, तो 1 किलोग्राम भी अगर आपको देता तो 10% प्रॉफिट उसको मिलता। ठीक है, तो उसने 10% प्रॉफिट को और कमाया। 10% प्रॉफिट तो आपने उसने पहले कमाया, 25% प्रॉफिट उसने बाद में कमाया। 25 10 को ऐड नहीं करना है, प्रॉफिट परसेंटेज को कभी भी ऐड नहीं करते। आपको याद होगा हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। जब मल्टीपल्स टाइम प्रॉफिट होते हैं, मल्टीपल्स टाइम इंक्रीज होती हैं चीजें या फिर डिक्रीज होती हैं, तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा जो हमने सक्सेसिव परसेंटेज के लिए निकाला था। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ए कितना है हमारे पास में 25, बी कितना है 10, तो 25% प्लस 10% प्लस 25 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसको सोल्व किया ये आ गया आपके पास में 35, प्लस इसको सोल्व किया तो ये आपके पास में कितना आ गया 2 2 जा 4, 2.5, तो इसको ऐड किया आपके पास में कितना आ गया 37.5% का उन्होंने प्रॉफिट गेन किया।
37.5%। सो आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक आप सही कर देंगे और अगर आप 25 एंड 10 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 35। पर 35 जैसे देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन में 35 देखने को मिलेगा। बट ऐसी माइनर मिस्टेक से, सिली मिस्टेक से आपको बचना है। आपको यहाँ पर फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि जब मल्टीपल टाइम्स आपके परसेंटेज या तो इंक्रीज होती है, मल्टीपल टाइम प्रॉफिट इंक्रीज होता है, या मल्टीपल ऑफ टाइम डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट साथ में भी होता है, तब भी हमेशा हम किसका यूज करते हैं, इस वाले फॉर्मूले का, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, समझ में आ गई आपको इतना फॉर्मूला। 37.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए रिटेलर offers a 10% discount on the listed price। अब listed प्राइस, मार्केट प्राइस, कैटलॉग प्राइस सभी एक ही बात होती है, तो टर्म्स को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। लिस्टेड प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस ही होता है। 10% डिस्काउंट मिलता है मार्केट प्राइस पर, उसके आइटम पर। व्हाट प्राइस शुड ही लिस्ट फॉर ए जैकेट दैट कॉस्ट हिम ₹1800 टू अचीव ए 10% प्रॉफिट। अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि उस जैकेट के लिए उसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या होना चाहिए कि उसको 1800 से 10% का प्रॉफिट उसको अचीव हो जाए, 10% का प्रॉफिट उसको मिल जाए। चलो भैया सोल्व कर लेते हैं। कितना का डिस्काउंट मिल रहा है हमको मिल रहा है डिस्काउंट 10% का। डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे सोल्व करते हैं, डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई में 100, तो मतलब 10 अपॉन में 100 आपका क्या आ गया, डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस कह लीजिए या फिर लिस्टेड प्राइस कह लीजिए, एक ही बात है। यहाँ से सोल्व किया, 10 1 10, 10 10 100। अगर आपका मार्केट प्राइस 10 है और आपको 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो मतलब उसने आपको कितने में सेल किया होगा, आपको 9 रुपीज में सेल किया होगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस अपॉन में एमपी मतलब मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 9 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 10। इजी। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो प्राइस शुड बी, मतलब क्या प्राइस उसका होना चाहिए था, लिस्ट फॉर ए जैकेट दैट कॉस्ट हिम ₹1800। अगर उसको मैं 1800 में सेल करूं, उसका जो कॉस्ट प्राइस रखूं जैकेट का 1800 रुपीज रखूं और मुझको 10% प्रॉफिट मिल जाए। अब यहाँ से ध्यान से समझना है, 10% प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हम निकालते हैं 10 अपॉन में 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी। ऐसे तो निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, कितने का प्रॉफिट हुआ सीपी में से, तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी कितना आ गया, 10 अपॉन में 1 अपॉन में 10। अगर किसी चीज का प्राइस 10 रुपीज है और 1 रुपये का फायदा हुआ, तो मतलब सेल कितने में क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 11। कोई चीज अगर मान लीजिए सीपी पता है ना हमको 10 रुपीज है, सीपी अगर 10 है, उसी चीज का कॉस्ट प्राइस 10 है, हमको 1 रुपये का फायदा हुआ, तो हमने कितने में सेल किया होगा, 10 की कोई चीज है, 1 का फायदा हुआ तो 11 में हमने इसको सेल किया होगा, 11 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ से आपका एसपी और सीपी निकल कर आ गया। अब इजीली, अब आपको यहाँ पर सीपी की वैल्यू पहले से गिवन है, सीपी गिवन है ना, कि उन्होंने बोला कि अगर जैकेट को 1800 की देते हैं, अगर जैकेट को जो कॉस्ट प्राइस है उसका कितना है कॉस्ट प्राइस 1800, तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, 1000 सीपी के लिए कितना रख लीजिए 1800। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई 180। सोल्व करोगे तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 1, 1980, 11 मल्टीप्लाई 180 आपके सामने आ जाएगा 1980। आपके पास में जो एसपी है ना वो कितना है 1980, एसपी कितना है 1980। लेकिन जैसे ही फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट प्राइस शुड ही लिस्ट, कितना उसने लिस्ट किया होगा, लिस्ट मतलब कितना उसका मार्केट प्राइस रखा होगा कि जो उसको फायदा भी हो जाए 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी। तो आपको निकालना है बेसिकली मार्केट प्राइस, एमपी आप निकाल लेंगे क्योंकि एसपी तो आपने निकाल ही लिया। एसपी कितना है यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, एसपी है 1980, एमपी आपको निकालना है इज इक्वल टू 9 अपॉन में 10। यहाँ से एमपी को आप सोल्व करेंगे तो एमपी कितना हो जाएगा भैया आपका, एमपी हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1980 डिवाइड बाई 9, 9 टू जा 18, 1 9 टू जा 18,
20, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 2200। 9 2 18, 9 1 कैरी, 9 2 18 एंड 220। तो एमपी इसका कितना होगा 2200 एमपी उसका प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस उसका होगा या लिस्टेड प्राइस उसका कितना होगा 2200 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया। तो एमपी क्योंकि एसपी पहले आपने निकाल लिया, फिर आपने एमपी को क्योंकि एसपी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको यहाँ से फिर एमपी निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ड्यूरिंग ए फेस्टिव सेल, एक फेस्टिव सेल चल रही है, ठीक है, ए रेफ्रिजरेटर इज लिस्टेड एट ₹25,000। लिस्टेड मतलब मार्केट प्राइस, जो उस पर टैग है जितने रुपीज का उसकी बात हो रही है, उनके पास उसके ऊपर मार्केट प्राइस है रेफ्रिजरेटर के ऊपर 25,000 विद ए 20% डिस्काउंट, क्योंकि फेस्टिव सेल चल रही है तो इसका मतलब डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मिला है 20%। 20% मतलब 20/100, डिस्काउंट मिला है तो मतलब डिस्काउंट अपॉन में एमपी। डिस्काउंट किस पर मिलता है, डिस्काउंट तो आपको मार्केट प्राइस पर मिलता है, डिस्काउंट मिला है आपको 25,000 रुपीज पर। ठीक है, कि 25,000 का सामान है ये, लेकिन आपको 20% हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो डिस्काउंट आप यहाँ से ऐसे सोल्व कर लेंगे। 20/में 25/100 तो मतलब 1/5। यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं, अगर किसी चीज का मार्केट प्राइस 5 रुपीज है और आपको डिस्काउंट मिला है 1 रुपए का, तो कितने में सेल किया होगा उन्होंने, एक कम किया होगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस उनका हो गया, सॉरी नोट सीपी एमपी, सेलिंग प्राइस हो गया उनका 4। अगर एमपी 5 है तो कोई चीज 5 रुपीज की है, डिस्काउंट मिला 1 रुपए का, तो उसने सेल किया होगा आपको शॉपकीपर ने 4 रुपीज का। तो यहाँ से आपने एसपी और एमपी का रेशो निकाल लिया। अभी यहाँ तक के लिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। What additional discount on a fan must be offered to bring the final price down to ₹16,000? अब आगे वहां से आपसे पूछा जाए, मतलब आगे हिस्ट्री क्वेश्चंस में है कि एडिशनल डिस्काउंट कितना चाहिए। 25,000 का उसका मार्केट प्राइस था, डिस्काउंट होकर आपने निकाल लिया कि कितना आपको मिलना चाहिए, लेकिन जो वहां पर बायर है जिसको खरीदना है रेफ्रिजरेटर, वो ऑफर करता है कि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दीजिए, क्योंकि मैं इसके 16,000 रुपीज ही पे कर पाऊंगा, मैं इसके 16,000 रुपीज ही पे कर पाऊंगा। तो वो ऑफर मतलब मांगते हैं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट परसेंटेज और दे दीजिए। तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज उसको और एडिशनल मिला है वो आपको निकालना है, तो भी निकाल दीजिए। तो काफी सिंपल सा हो गया। 25,000 में से अगर, क्योंकि उसको कितने पैसे देने हैं भाई, उसको देने हैं 16,000, 16,000 देने हैं, मतलब सेल जो होगा वो कितने का होगा, सेल होगा 16,000 का, है ना, 60 तो वो लेगा 16,000। तो 25,000 में से उसको कितने बच्चे, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो सेल कितने का हुआ, सेल हुआ भाई उसको 16,000 का, कितने का 16,000 का उसको सेल करना है। ठीक है, तो आपने एसपी की जगह क्या डाल दिया, आपने एसपी की जगह डाल दिया 16,000, एमपी की जगह क्या डाल दिया आपने, वेट ए मिनट, हाँ जी, तो एसपी की जगह आपने क्या डाल दिया, क्योंकि एसपी जो सेल करा है वो 16,000 में करा है, लेकिन यहाँ पर जो हमने निकाला है वो 20% डिस्काउंट पर निकाला है। एडिशनल हमको निकालना है कि एडिशनल कितना प्रॉफिट हमको चाहिए। तो क्या करोगे, एमपी कितना दिया हुआ है आपको 25,000, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, एसपी अपॉन में एमपी कितना है भाई 25,000 इज इक्वल टू 4/5। सोल्व कर लिया इसको, आपको आपने जितना हो गया 5 5 25 30, तो आपके सामने सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया, सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया कितना 5 4 20,000, 5 4 20,000। इजी, यहाँ तो चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी कि डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट मिल गए, 25,000 का रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा 20,000 का। ठीक है, 5,000 रुपये आपके कम हो गए 20% के डिस्काउंट के बाद। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि मुझे 20 का नहीं, मुझे वो कितने का लेना है 16,000 का, मतलब कितने और कम करवाना चाह रहा है वो और रुपीज कम करवाना चाह रहा है 4,000 रुपीज, है ना। वो कह रहा है कि 20 का नहीं 16 का लेना है, तो 4,000 रुपये उसको और कम कराने हैं। तो इन 4,000 रुपीज के लिए कितना एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज मिलेगा आपको वो निकालना है। तो 4,000 डिस्काउंट कैसे निकालते, उसको 4,000 का डिस्काउंट चाहिए, हम यहाँ से निकाल रहे एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज, एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज।
उनको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है एडिशनल, तो कितने का डिस्काउंट चाहते हैं वो 4000 का। कितने में से चाहते हैं 4000 का डिस्काउंट? वो 4000 का डिस्काउंट चाहते हैं अब 20000 में से, ठीक है। 25 लिखकर यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं आना है। 20000 का में से आपको डिस्काउंट चाहते हैं वो एडिशनल, तो कितना जाएगा यहाँ पर 20000 मल्टीप्लाई में 100। सोल्व कर लीजिए। सोल्व किया तो आपके सामने कितना आ गया ये 2 5 10 एंड 4 5 20। तो एडिशनल 20% का डिस्काउंट और चाहते हैं। कितने परसेंट का डिस्काउंट चाहते हैं वो एडिशनल 20%। अगर 20% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ऐड कर देंगे 10% का डिस्काउंट फिर प्लस 20% का डिस्काउंट करेंगे, तब जाकर उनको वो 25,000 का रेफ्रिजरेटर 16,000 में मिलेगा। वही आपसे पूछा गया है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 20%। सी इज द राइट आंसर। इजी, समझ में आ गया होगा। वैसे आपको जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग चीजों को कैलकुलेट करते हुए चलते रहना है। जैसे डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज का, लॉस परसेंटेज का, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कि 2008 में पीवाईक्यू है आपका आया हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ए बायर परचेज 100 नोटबुक्स एट ए 10% डिस्काउंट। एक बायर परचेज करता है 100 नोटबुक्स को कितने परसेंटेज डिस्काउंट पर? 10% डिस्काउंट पर। इतना पड़ा, इतना आप सोल्व कर लीजिए। 10% डिस्काउंट पर चीजें मिल रही है, ठीक है। स्पेंडिंग ए नेट अमाउंट ऑफ ₹600। तो वो डिस्काउंट के बाद में कितना नेट अमाउंट पे करते हैं? वो नेट अमाउंट पे करते हैं, मतलब जो सीपी है, सीपी कितना है 600। कितना सीपी हुआ? 600, ठीक है। द बायर इनकर सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 15% ऑन द नेट कॉस्ट प्राइस। जो उसने नेट कॉस्ट प्राइस है ये 600 जो उसने पे करा है, 600 जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर और भी उस बायर के जो सेल है वो एक्सपेंस हो गए उसके, और भी उसके अंदर इनकर सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो मतलब प्लस करोगे, कितना प्लस करोगे? 15% ऑफ 600। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 प्लस 15 6 90। तो कितना हो गया ऐड करके? सीपी निकल कर आया 690। सीपी निकल कर आया 690, ठीक है। आगे आपसे पूछ रहे हैं व्हाट शुड द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 नोटबुक टू बी अचीव ए 25% प्रॉफिट। 25% अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो उन 100 नोटबुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपसे वो पूछा हुआ है। तो काफी तो इजी हो गया। कितना परसेंट प्रॉफिट है? 25% प्रॉफिट, मतलब 25 अपॉन में 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी, ठीक है। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन में 4। सीपी कितना है अब यहाँ से, मतलब पहले देख लेते हैं सीपी कितना है 4। अगर हमारे पास में कोई चीज 4 रुपीज की है और हमको प्रॉफिट हुआ है 1 रुपीज का, तो हमने कितने में सेल किया होगा? हमने उसको 5 रुपीज में सेल किया होगा, करेक्ट। बट यहाँ से यहाँ हमको गिवन है कि सीपी इज नॉट 4, सीपी कितना है? सीपी है 690। तो इसकी जगह सीपी की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, सीपी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये भाई? एसपी अपॉन में सीपी की जगह 690 5 अपॉन में 4। यहाँ से और सोल्व कर लीजिए एसपी को, कितना हो जाएगा भाई? इसको सोल्व कर लीजिए। 5 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 690। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8। एसपी को यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। 690 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 0, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 30 एंड 4 34, 3 4 5 0 डिवाइड बाई 4। 5 1 जा 45, 5 6 जा 13 34, ठीक है। 4 से अब इसका डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पर? एसपी आपका एसपी हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 2 25, 4 5 जा 20, 4 5 जा 25 0 50, 4 6 जा 24,
862.5, तो कितना आंसर हो जाएगा आपके पास में 862.50 या फिर 5। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। इजी। 4 8 जा 32, 25, 4 6 24, 1 कैरी 2, 4 2 8, ठीक है 862.50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे जहां पर आपको डिस्काउंट का तो यूज ही नहीं करना। डिस्काउंट का कहां पर यूज होता है? डिस्काउंट का यूज होता है अगर आपको मार्केट प्राइस से रिलेटेड चीजें निकालनी है, अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। सीपी और एसपी का तो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं प्रॉफिट से भी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इजी। तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले लास्ट सेशन नहीं देखे वो जाकर देख लें, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एज वाले चैप्टर के साथ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।